नमस्कार। आज हम बात करेंगे आस्ट्रा हिंद 2025 जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या इसके प्रमुख बिंदु रहे, संयुक्त सैन्य अभ्यास के क्या मायने होते हैं, चलिए इन सभी बिंदुओं को समझते हैं। तो आज की इस वीडियो की जो सबसे खास बात है वो यही है कि हमारा ये शीर्षक जो केंद्रित है वो किस पर है, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और ये अभ्यास कहां हुआ है, ये अभ्यास कब हुआ है, ये अभ्यास से क्या मायने हैं, ये सारी चीजें आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिए, ये इसका आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में और ये इसका कौन सा संस्करण है, तो याद रखिएगा ये इसका 4th संस्करण है, यानी कि चौथा संस्करण है। और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, किस जगह पर, तो पर्थ में। अब देखिए, पर्थ जो है इसका नाम आप बहुत सुने होंगे, जब क्रिकेट होता है तो क्रिकेट में जो पर्थ के पिच है वो बहुत प्रसिद्ध है। एक समय ये सबसे फास्टेस्ट पिच में गिनी जाती थी। तो इसका नाम जो है वो आस्ट्रा हिंद है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से मिलकर बना हुआ ये नाम है। और इसका आयोजन पर्थ में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, चौथा संस्करण है। 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक ये इरविन बैरक है। ध्यान रखिएगा, जो इरविन बैरक जो क्षेत्र है यहां पर इसका आयोजन होगा। अब इस क्षेत्र की अगर बात करें, इरविन बैरक्स कह सकते हैं, इरविन बैरक कह सकते हैं, ये एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। बेसिकली ये यहां पर फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है और साथ साथ अर्बन वारफेयर ट्रेनिंग भी दी जाती है, यानी कि जो युद्ध के मैदान वाली प्रशिक्षण की जो गतिविधियां हैं और साथ साथ जो वारफेयर ट्रेनिंग है वो दोनों ही यहां पर दिया जाता है और यहीं पर इस अभ्यास को संपन्न किया जा रहा है। तिथि याद रखेंगे, 13 से 26 अक्टूबर तक। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए, उद्देश्य कोई भी इस तरह का सैन्य अभ्यास होता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि साझा परिचालन, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे की क्षमताओं को बढ़ाने में, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने में योगदान देंगे, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो साझा परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना और दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना। साथ ही साथ ये जो इस तरह के युद्धाभ्यास होते हैं वो किस चीज का उदाहरण होते हैं, तो दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं किस चीज को बढ़ावा मिल रहा है, तो वो मिल रहा है रक्षा साझेदारी को, यानी कि रक्षा साझेदारी की दिशा में बढ़ावा देने का द्योतक भी ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। साथ ही साथ इस रीजन में, यानी जिस क्षेत्र में ये दोनों स्थित है, इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात कर लें, तो यहां पर कैसे शांति को बढ़ावा दिया जाए और कैसे स्थिरता के प्रति दोनों ही देश अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त कर रहे हैं, इस बात का भी ये द्योतक होता है। अब मुख्य फोकस किस बात पर है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एक साथ दोनों काम करेंगे और दोनों के बीच में जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है, यानी कि एक दूसरे के साथ जो संचालन क्षमता है, यानी एक साथ काम करने की क्षमता है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और संयुक्त रूप से मिलकर किसी भी योजना को बढ़ा के दोनों देशों की सेनाओं के कौशल को, स्किल को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस पर यहां पर फोकस है। आगे बात करते हैं कि यहां पर इसका मुख्य फोकस और क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला फोकस है वो केंद्र में है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, यानी कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ लड़ने के लिए दोनों मिलकर एक साथ इस युद्धाभ्यास को कर रहे हैं। तो पहला फोकस किस पे है, आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर एक साथ जो साझा परिचालन क्षमता है उसको बढ़ाना। दूसरा यह है कि जो यूएन पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना करने के लिए जिन अभियानों को संचालित करता है उसी से ये प्रेरित हैं, उसी परिदृश्य को भी ये अपने अंदर समाहित करते हैं। यानी कि अब जैसे मान लीजिए यूएन पीस कीपिंग में क्या होता है, उसमें जैसे मान लीजिए आतंकी गतिविधियों से लड़ने के लिए या कोई अशांत क्षेत्र है जहां पर जातीय हिंसा भड़क उठी है, तो वहां यूएन पीस कीपिंग सेना भेजी जाती है। तो उन सारी चीजों की, उन सिचुएशंस की ट्रेनिंग भी यहां पर दी जाएगी, तो उससे भी प्रेरित यह है। अब यहां पर गतिविधियों की अगर बात करें, कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, तो एक तो यहां पर सामरिक अभ्यास होगा, यानी कि यहां पर टैक्टिकल, यहां पर देखेंगे अभ्यास किया जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं सामरिक अभ्यास। ठीक, ये इसमें भी शामिल है। दूसरा यह है कि दोनों मिलकर यहां पर सामरिक अभ्यास तो करेंगे ही, साथ साथ यहां पर ज्वाइंट मिशन प्लानिंग सेशन भी होगा, यानी कि संयुक्त अभियान का जो है अभ्यास भी यहां पर किया जाएगा। तो दूसरी बात यह हो गई प्रमुख रूप से, यानी कि संयुक्त मिशन योजना पर भी अभ्यास होगा। तीसरा, फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास भी यहां पर किया जाएगा। तो तीन आप चीजें याद रखेंगे, टैक्टिकल भी होगा, ज्वाइंट मिशन प्लानिंग सेशन भी होगा और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी यहां पर किया जाएगा। ये तीनों ही किए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो महत्व पर बात करेंगे तो दोनों देशों की सेनाओं के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पेशेवर संबंध हैं, वो आपस में एक दूसरे को समझेंगे, उससे दोनों देशों की जो सैन्य हम कह सकते हैं सहयोग है वो मजबूत होगा। और साथ ही साथ जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में जो भी वर्किंग प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर की समझ बढ़ेगी।
क्योंकि ये उसी प्रोसीजर को यहां पर इस अभ्यास में फॉलो किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मिशनों में सैनिकों जो मिशन होते हैं उसमें सैनिकों को संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में शांति बनाए रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसी प्रशिक्षण से प्रेरित ये भी अभ्यास है। तो उस प्रशिक्षण को यहां भी ये एक दूसरे के सैन्य सहयोग से लाभान्वित होंगे और उसके हिसाब से अपने आप को ट्रेंड करेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो क्षेत्रीय सुरक्षा में भी इस अभ्यास का महत्व है, क्योंकि इस रीजन में, इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में अगर बात करें तो स्थिरता लाने के लिए, रणनीतिक विश्वास को एक दूसरे के साथ बढ़ाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए भी इस अभ्यास के मायने हैं। रणनीतिक विश्वास क्या होता है? तो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का मतलब होता है कि सुरक्षा और रणनीतिक जो मामले होते हैं उसमें दोनों ही देश आपस में क्या करेंगे? भरोसा करेंगे। अब आप जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के मेंबर हैं, ठीक है ना? और क्वाड के मेंबर भारत ऑस्ट्रेलिया होने का मतलब यह है कि जो क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग समूह है उसके सदस्य होने के नाते, हालांकि अमेरिका और जापान भी इसके सदस्य हैं, तो इस वजह से भी इन दोनों के बीच में जो साझेदारी है और यह अभ्यास है ये महत्वपूर्ण है। यानी कि आपसी तालमेल इस अभ्यास के, संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से बढ़ाते हुए क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में प्रयास करने के लिए इस अभ्यास के मायने हैं। साथ ही साथ ये दोनों ही देशों की इस रीजन में सामरिक उपस्थिति को भी सुदृढ़ बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका अभ्यास है ये एक ज्वाइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके मायने सिर्फ एक सैन्य एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास तक नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी के प्रतीक के रूप में भी इसको देखा जाना चाहिए। अब अंत में अभ्यास प्रश्न की बारी आती है, तो नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ऑस्ट्रा हिंद यहां होना चाहिए। ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहां आयोजित हो रहा है? विकल्प आपके सामने है, सिडनी, नई दिल्ली, मेलबर्न या पर्थ। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।